आज जो हमारा टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री करना। ठीक है, पहले की थ्योरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारी। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट है वो जर्नल एंट्रीज क्या होगी इश्यू ऑफ शेयर्स की। ठीक है, तो अब इसमें अलग अलग केसेस होंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, सबसे पहले केस जो है वो केस है कि जर्नल एंट्री आपको जब पास करनी है जब कंसिडरेशन जो है कैश के बदले कोई और चीज आ रही है। मतलब एक कंपनी जो है शेयर इशू कर रही है, वो जो कंसिडरेशन है वो बदले में कैश नहीं आ रहा है, कुछ और चीज आ रही है। मतलब अगर एक रनिंग बिजनेस किसी ने खरीदा, चलता हुआ व्यापार किसी से खरीदा और बदले में उसको पैसे की जगह क्या दे दिया, अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए, तो इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब जब शेयर इशू करते हैं तो बदले में कैश नहीं हो आएगा बल्कि कुछ और आएगा, है ना। जैसे एग्जांपल लिया हमने, कोई एक बिजनेस खरीदा, एक बिजनेस खरीदेंगे तो क्या होगा, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करोगे तो पेमेंट में कैश की जगह आप क्या करते हो, अपनी कंपनी के शेयर इशू कर देते हो। तो इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी, सबसे पहले तो हम इसकी जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसका एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये कंसेप्ट अप्लाई होता है। सबसे पहले बात करते हैं, ये आपकी बुक में पेज नंबर 169 पे है ये टॉपिक, जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ऑन परचेज ऑफ बिजनेस और असेट्स। सबसे पहले आपने बिजनेस परचेज किया तो आप लिखोगे ऑन परचेज ऑफ बिजनेस और असेट्स। या तो आप क्या परचेज कर रहे हो, एक पूरा बिजनेस ही परचेज कर रहे हो, या फिर आप क्या परचेज कर रहे हो, कुछ असेट्स परचेज कर रहे हो। अब एक बात आपको यहां पर समझनी होगी कि अगर आप एक बिजनेस खरीदोगे, ठीक है, मान लो कोई रनिंग बिजनेस है, चलता हुआ किसी का बिजनेस है, वो पूरा आपने खरीद लिया, तो वहां पर दो चीजें आएगी, कुछ आपके पास संपत्ति आएगी, असेट्स आएगी, और कुछ उस बिजनेस की लायबिलिटीज होगी, वो भी आपके पास आएगी। ठीक है, तो आपके पास असेट्स भी आएगी और आपके पास लायबिलिटीज भी आएगी, और आपको उसको बदले में, उस बिजनेस जो खरीदा उसके बदले में कुछ पेमेंट भी करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कंसिडरेशन। ठीक है, ये तीन चीजें होने वाली है। तो सबसे पहले बिजनेस परचेस करेंगे हम, तो उसकी एंट्री क्या होगी। अगर आप परचेस कर लेते हो बिजनेस, तो आप यहां पर ले लोगे, आपको सबसे पहले बिजनेस परचेस करना है, तो बिजनेस को जब परचेज अपन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, या तो आप बिजनेस परचेज अकाउंट खोलोगे, या फिर अगर आपने खाली कोई असेट्स ली है ना, तो आप उस असेट का अकाउंट क्रिएट कर दोगे। तो यहां पर आपको क्या लेना है, यहां पर आपको लेना है एंट्री क्या होगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट ऑब्लिक, या तो आप असेट्स का अकाउंट लोगे, ऑब्लिक असेट्स अकाउंट डेबिट टू, या आपने किससे परचेज किया है, उस पार्टी का आपको नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पार्टी का नाम अभी तो है नहीं, तो मैं ऐसे के लिए क्या लिख देता हूं, सेलर को हम वेंडर कह सकते हैं, तो टू वेंडर अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री क्या बन जाएगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट या असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब ये इसका पीछे का कंसेप्ट क्या है, जब भी आप कोई असेट परचेज करते हो तो आपकी असेट्स क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। तो असेट्स अगर इंक्रीज होगी, तो असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करना होता है, ये हमने असेट्स को डेबिट कर दिया, या बिजनेस परचेज करोगे, बिजनेस परचेज को डेबिट कर दिया। और क्रेडिट में हमने वेंडर का अकाउंट लिया, क्रेडिट में वेंडर का अकाउंट क्यों लेंगे, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि अब हमने किसी से परचेज किया है तो वो हमारे लिए क्रेडिटर हो गया, अब हमको उसको पेमेंट करना होगा, तो वो वेंडर अकाउंट जो है हमारे लिए वो लायबिलिटी हो जाएगा, इसलिए हमने वेंडर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री, अब यहां पर आपने इसको पेमेंट तो कर दिया है, अब इसको ड्यू तो कर दिया, अब इसको आप पेमेंट करोगे, तो पेमेंट करोगे तो शेयर इशू करोगे आप,
तो शेयर्स जब इशू करते हैं तो दो तरीके से इशू किए जा सकते हैं। एट पार, यानी एट पार का मतलब होता है 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही इशू कर दिया, और एट प्रीमियम मतलब 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू कर दिया, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो शेयर दो तरीके से इशू हो सकते हैं। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में भी इशू होता है तो उसको बोलते हैं एट पार, PAR, और 10 का शेयर 12 में 15 में ऐसे आप ऊपर मतलब उसकी नॉमिनल वैल्यू से ऊपर आप शेयर इशू करोगे तो उसको बोलते हैं एट प्रीमियम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं when shares are issued at par, जब पार पे शेयर इशू करेंगे ना, 10 का शेयर 10 पे, तो हम पेमेंट किसको कर रहे हैं, वेंडर को कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे यहां पर, वेंडर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और टू जो भी शेयर इशू कर रहे हैं तो वो हम यहां पर ले लेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं 10 का शेयर था तो ये 10 का 10 आपने पूरा यहां पर ले लिया। ठीक है, थर्ड, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, अगर हम प्रीमियम पे शेयर को इशू करते हैं, मतलब 10 का शेयर 12 पे इशू हो रहा है, ठीक है, तो आपको यहां पर क्या करना होगा। अब इसका मैंने एक एग्जांपल, इसको चेंज करते हैं। मान लो ये वेंडर को मान लो, एक काम करेंगे, इसके एग्जांपल से ही हम समझेंगे, अभी सिर्फ हम एंट्री को समझ लेते हैं। अगर हम यहां पर प्रीमियम से पे करते हैं तो हम वेंडर अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मतलब क्या होगा, अगर 10 रुपए का शेयर 10 में इशू हुआ तो शेयर कैपिटल में 10 रुपए चले जाएगा, लेकिन अगर 10 का शेयर 12 में इशू हुआ, 2 रुपया उस पर प्रीमियम है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में तो 10 ले जाना पड़ेगा, और 2 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू दोनों केस में सेम रहेगी। तो कैसे, इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू अपन समझेंगे अभी कि इसकी वैल्यू कैसे होगी, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। अब यहां पर आपको पेमेंट करना है परचेजर को, मतलब सेलर को, वेंडर को। तो वेंडर को पेमेंट करने के लिए कितने में नंबर ऑफ शेयर इशू करूंगा, वो नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे निकालेंगे, तो उसका भी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड टू वेंडर। ये वेंडर कौन हुआ बेटा, ये वेंडर वो पर्सन हुआ जिससे हमने असेट परचेज करी थी, क्योंकि हमने उससे असेट परचेज करी तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो मुझे कितने शेयर्स पेमेंट में करने पड़ेंगे वो मुझे नंबर निकालना है। नंबर कैसे निकालूंगा, उसका फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, परचेज कंसीडरेशन डिवाइड बाय इश्यू प्राइस ऑफ शेयर, इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। सीधा सा फंडा है, कुछ भी नहीं सोचना है इसमें। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं उसको पेमेंट करने जा रहा हूं जिससे मैंने असेट परचेज किए। ठीक है, तो मैंने असेट परचेज किए तो मुझे कितना पैसा देना है वो क्या हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। सपोज मान लो मुझे 1 लाख रुपए देना है और डिवाइड करा कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है। अगर एक शेयर की वैल्यू 10 है तो मैं 1 लाख डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, तो मुझे 10,000 शेयर इशू करने हैं। ठीक है, अगर मेरा शेयर प्रीमियम पे है तो मैं क्या करूंगा, ये परचेज कंसिडरेशन तो 1 लाख ही रहेगा, लेकिन इश्यू प्राइस यहां पर आप क्या ले लोगे, 12 रुपए ले लोगे। ठीक है, तो उस समय मुझे कम शेयर इशू करने को पड़ेंगे, क्योंकि मेरा एक शेयर कितने पे है, 12 रुपए का है। ठीक है, तो सीधा सा फंडा है। अगर आपको नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने हैं तो आप क्या करोगे, जितना पैसा पे करना है, जिसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, डिवाइड कर दोगे शेयर की वैल्यू कितनी है, तो उसका नंबर ऑफ शेयर्स आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आप वीडियो को पॉज करके पहले ये राइट डाउन करोगे, उसके बाद इसका एक इलस्ट्रेशन, इसका एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम एक इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं। हमारी बुक का इलस्ट्रेशन है 1, इलस्ट्रेशन 1 हम सॉल्व करेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इलस्ट्रेशन 1, ठीक है। XYZ लिमिटेड जो है, XYZ लिमिटेड ने एक मशीन परचेज करी है, मशीन परचेज की है, ठीक है। और ये परचेज करी है 6 लाख रुपीज में, 6 लाख रुपए में, फ्रॉम किससे? बीकानेर लिमिटेड से, बीकानेर लिमिटेड से। मतलब एक मशीन परचेज करी है 6 लाख की, किससे परचेज करी है? बीकानेर लिमिटेड से। तो ये बीकानेर लिमिटेड कौन हो जाएगा? वेंडर हो जाएगा, ये सेलर हो जाएगा, ठीक है। एंड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप इन सेटिस्फैक्शन ऑफ पेमेंट। इसके बदले उसने 10 रुपए का एक शेयर जो कि फुल पेड हो चुका है, मतलब उस शेयर पे फुली पेड अप शेयर इशू करा है, 10 रुपए का एक शेयर। आपसे पूछा गया है कि आपको जर्नल एंट्रीज देनी है व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार एंड व्हेन शेयर्स आर इशूड एट 20% प्रीमियम। 20% एक्स्ट्रा प्रीमियम पे शेयर इशू करेंगे तब क्या एंट्रीज होगी, और पार यानी 10 का शेयर 10 पे इशू होगी तो क्या एंट्रीज होगी, ठीक है। तब देखते हैं इसको। सबसे फर्स्ट एंट्री ऑन परचेज ऑफ मशीन, मशीन को परचेज करेंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मशीन को परचेज करेंगे तो मशीन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, तो मशीन अकाउंट यहां पर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कितने रुपए से होगा? 6 लाख रुपीज से होगा। यहां पर हमने 6 लाख रुपीज से मशीन अकाउंट को डेबिट किया। 2 वेंडर अकाउंट, वेंडर कौन हो गया हमारा? बीकानेर लिमिटेड। तो यहां पर लेंगे हम बीकानेर लिमिटेड अकाउंट और ये 6 लाख रुपीज यहां पर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे बीइंग मशीन परचेज्ड, ठीक है। ये 6 लाख का हमने यहां पर मशीन परचेज कर दी। सेकेंड एंट्री, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। जब शेयर्स पार पे इशू होगा तो हमको बीकानेर लिमिटेड को कितना पेमेंट करना है? 6 लाख रुपए का। यहां लेंगे हम बीकानेर लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6 लाख। 2 अब यहां पर इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और 6 लाख रुपए के हम शेयर इशू कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स में नीचे नरेशन में डाल देता हूं। 6 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन और डिवाइड बाय एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10। तो यहां पर ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 60,000 शेयर्स हो जाएंगे। तो 60,000 शेयर्स इशू करेंगे हम और 10 रुपए का एक शेयर होगा, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 6 लाख रुपए। थर्ड एंट्री, अगर ये शेयर्स जो इशू करते हैं हम 20% प्रीमियम पे इशू करते हैं, है ना। 20% प्रीमियम यानी 10 रुपए का शेयर, 10 पे 20% प्रीमियम यानी 2 रुपया उस पर प्रीमियम होगी, तो शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 12 रुपए हो गई, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पर इस केस में क्या होगा। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू करेंगे तो क्या होगा? हम बीकानेर लिमिटेड को डेबिट करेंगे, ठीक है, 6 लाख रुपए से। अब यहां पर आपको पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, ठीक है, क्योंकि कितने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपकी देखो, पैसा कितना देना है? 6 लाख रुपए देना है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 रुपए हो जाएगी। 12 कैसे होगी? 10 रुपए का शेयर और 20% उस पर प्रीमियम यानी 2 रुपया बन गया। तो ये आ जाएगा 6 लाख डिवाइड बाय 12 रुपीज। तो यानी आपको कितना शेयर इशू करने पड़ेंगे? 50,000 शेयर्स आप इशू करोगे,
ठीक है। 50,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे आपको। अब 50,000 शेयर पे 10 रुपया तो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा और 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम पे जाएगा। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी? तो हम टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 रुपए का एक शेयर, तो 5 लाख रुपए तो हम इसके अकाउंट में चले जाएंगे शेयर कैपिटल के, और बाकी के हम ले जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये 50,000 इंटू 2 रुपया जो प्रीमियम का है वो हम ले जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपए। फिर से समझना, एक शेयर की वैल्यू है 12 रुपए। 12 रुपए कैसे हुई? 10 रुपए का तो एक शेयर, उस पर 20% प्रीमियम, 20% यानी 2 रुपया, तो 10 पे 2 रुपये एक्स्ट्रा, तो एक शेयर की वैल्यू होगी 12। 12 में से 10 रुपए तो चले जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर, तो 50,000 इंटू 10 करा 5 लाख रुपीज यहाँ चले जाएगा, और 2 रुपया प्रीमियम होगा तो प्रीमियम आपके सिक्योरिटी अकाउंट में चले जाएगा, तो ये 1 लाख रुपए हो गया। इधर ये टोटल कितना हो गया? 6 लाख। पूरा के पूरा 6 लाख का इस तरह से पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये केस होगा हमारा बिजनेस परचेज का।